भट्टुकला अक्षेत्र के एक गांव से युवती घर से हुई गायब। पुलिस ने गुमशुदगी का किया मामला दर्ज। भट्टुकला में महिला किसान की मीटिंग का हुआ आयोजन। चक्का जाम को लेकर हुई चर्चा। भट्टुकला से होते हुए श्री गंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी से हुई शुरू। भट्टुकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ताओं को टीबी को लेकर दी गई ट्रेनिंग। गांव रामसरा में आंगनबाड़ी केंद्र का हुआ उद्घाटन। गांव बनमुंदोरी में एक किसान के खेत में लगा ट्रांसफार्मर उतार कर चोरों ने चुराया सामान। अब समाचार विस्तार से। भट्टुकला अक्षेत्र के एक गांव से युवती घर से हुई गायब। पुलिस ने गुमशुदगी का किया मामला दर्ज। भट्टुकला अक्षेत्र के एक गांव से करीब 20 वर्षीय युवती अपने घर से रात्रि को बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में लड़के की मां ने बताया कि वे गुरुवार को परिवार सहित अपने घर में सोए हुए थे। शुक्रवार सुबह उठकर देखा तो उसकी करीब 20 वर्षीय पुत्री घर से गायब मिली। उसकी पुत्री बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने अपने स्तर पर आस पड़ोस व रिश्तेदारी में काफ़ी खोजबीन की, लेकिन युवती का कोई पता नहीं चला। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टुकला में महिला किसान की मीटिंग का हुआ आयोजन। चक्का जाम को लेकर हुई चर्चा। गांव भट्टुकला में महिला किसानों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शनिवार को होने वाले चक्का जाम को लेकर रूपरेखा बनाएगी। मीटिंग में किसान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला सह सचिव कामड़ विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कृषि के तीनों कानून के खिलाफ देश भर में किसान पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, लेकिन अभी तक मौजूदा सरकार ने किसानों की मांगों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र के हर गांव से किसान अब लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हर गांव में किसानों को एकजुट होकर कृषि के तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए अपना संघर्ष तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के किसान ही नहीं बल्कि मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी सहित हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इस अवसर पर रोहतास डूडी, जयवीर नायक, संतलाल, मांगेराम, राम कुमार, राम स्वरूप, सुभाष, विजय, कालू, सुनीता, विद्या, सीमा, भतेरी, सुमन, निर्मला, मधु, मिश्रो, सुखमा, जमुना, मैना, राजो देवी, संतरो, बिमला, कमलेश, सुरस्ती सहित अनेक लोग मौजूद थे। भट्टुकला से होते हुए श्री गंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी से हुई शुरू। रेलवे विभाग द्वारा भट्टुकला से होते हुए लंबे इंतजार के बाद 5 फरवरी शुक्रवार से रेवाड़ी से चलकर श्री गंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। इस ट्रेन के चलने से प्रतिदिन हिसार, सिरसा, हांसी सहित अन्य रेलवे स्टेशन से आवागमन करने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना काल के बाद यह पहली ऐसी ट्रेन चली है जो लोकल स्टेशनों पर भी रुकेगी, लेकिन स्पेशल ट्रेन के चलते कम दूरी के स्टेशन का किराया 45 रुपये करना यात्रियों को रास नहीं आया है, जिसके चलते लंबी दूरी के लिए तो यात्री इस ट्रेन में चढ़े, लेकिन कम दूरी के लोकल स्टेशन के यात्री नहीं आए। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। गाड़ी संख्या 04734 व 04733 श्री गंगानगर रेवाड़ी प्रतिदिन के लिए चलना शुरू हो गई है। यह गाड़ी रात्रि श्री गंगानगर से 1:45 पर चलेगी और सुबह 6:41 पर भट्टुकला आएगी तथा 12 बजे रेवाड़ी पहुंच जाएगी। वापसी में यह रेलगाड़ी रेवाड़ी से 12:50 पर चलेगी और सायं 5:06 पर भट्टुकला आएगी और रात्रि 11:45 पर श्री गंगानगर पहुंच जाएगी। इस बारे में भट्टुकला स्टेशन अधीक्षक वासुदेव भगत ने बताया कि इसकी टिकट एक दिन पहले ही बुकिंग करनी होगी। रेलवे विभाग ने इसे प्रतिदिन के लिए चलाना शुरू कर दिया है। अभी यह स्पेशल ट्रेन है, इसलिए रेलवे ने उसी के अनुसार किराया निर्धारित किया है। भट्टुकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ताओं को टीबी को लेकर दी गई ट्रेनिंग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टुकला में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को टीबी की ट्रेनिंग दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए डॉक्टर हनुमान ने बताया कि हमें सरकार की हिदायतों का पालन करते हुए प्रत्येक टीबी के रोगी की जांच करवानी है, समय पर मरीज की दवाई शुरू करनी है, उसे मोटिवेट करके उसका पूर्ण ट्रीटमेंट करवाना है। अपने अपने गांव के अंदर जिसको भी 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार, बलगम आता हो, वज़न अचानक घट गया हो, शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो, उसको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। टीबी एक भयानक बीमारी नहीं है, इसका पूर्ण इलाज किया जा सकता है, मरीज ठीक भी हो सकता है। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान, निर्मला, कपिल, संदीप सावंत, सुरेंद्र सिंह, सज्जन कुमार, गोविंद गुप्ता, कुलदीप गुरबाण, वीरबाला, सुमित्रा सहित अनेक स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। गांव रामसरा में आंगनबाड़ी केंद्र का हुआ उद्घाटन। गांव रामसरा में आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर बनाए गए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अतिथि के तौर पर एसडीओ हनुमान सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव की सरपंच सुनीता बेनीवाल ने की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर सुदेश रानी, लक्ष्मी देवी, कांता देवी, रोशनी, कैलाश, हेल्पर जसविंदर कौर, मंजू देवी, प्रियंका रानी, बादो देवी, पिंकी देवी, सरपंच प्रतिनिधि रमेश बेनीवाल, पीरू भांबू सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। गांव बनमुंदोरी में एक किसान के खेत में लगा ट्रांसफार्मर उतार कर चोरों ने चुराया सामान। गांव बनमुंदोरी में एक किसान के खेत में बिजली के ट्रांसफार्मर की उखाड़ कर उसका सामान चुरा लिया। अज्ञात चोरों द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया गया। गांव बनमुंदोरी के नवीन माचरा के खेत में यह बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। उसने बताया कि जब वह शुक्रवार को सुबह आया तो उसके खेत में ट्रांसफार्मर उतार कर उसे उखाड़ा हुआ मिला और उसमें ट्रांसफार्मर में जो मटेरियल होता है उसको चुराया हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तांबे की तारें व इसमें जो ऑयल होता है उसे चुरा कर चोर लेकर गए हैं। नवीन ने इस संबंध में घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।